आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए और किससे कैसे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हम गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहते हैं। सिद्धि साधना, घर में परेशानी कुछ उससे रिलेटिव आप कुछ भी करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। माई विराजमान हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि में इंसान गुप्त साधनाएं सिद्धि करता है, जिसके द्वारा वो अनेक प्रकार के सिद्धि प्राप्त कर सकता है। गुप्त नवरात्रि में बड़े से बड़े साधु संत महाराज तांत्रिक बड़ी बड़ी क्रियाएं 9-10 दिन गुप्त नवरात्रि में सब बंद होकर विलुप्त हो जाते हैं, जो अपनी तांत्रिक क्रिया के लिए सिद्धियां कर्म करते हैं, जिसके द्वारा आप अनेक प्रकार की सिद्धि साधनाएं प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि बहुत शुभ होती है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार पड़ती है, इसलिए आपको गुप्त नवरात्रि में माँ का या तो आप अनुष्ठान करें, धन के लिए, घर में सुखी परिवार के लिए, वृद्धि के लिए, पारिवारिक कलेश दूर करने के लिए, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए, व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें या तो फिर आप नॉर्मली माँ की आराधना पूजा अखंड ज्योत जला के भी जैसे नवरात्रि में करते हैं, वैसे आप माँ की भक्ति कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में का फल सबसे अलग होता है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि मतलब तांत्रिक नवरात्रि भी कही जाती है। इसमें लोग अनेक प्रकार की सिद्धियों के साथ साथ कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसमें दुश्मन को परिणाम देना, तांत्रिक क्रिया ख़त्म करना, यानी बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो गुप्त नवरात्रि में इंसान संपन्न करता है। लेकिन यह है आपको सब कुछ नियम अनुसार करना होगा। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर लोग बड़े बड़े तांत्रिक महाशक्ति महाविद्या जो रहती हैं 10 महाविद्याओं में से 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग शमशानी क्रियाएं करते हैं, यानी हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको जो गुप्त नवरात्रि में कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हम क्या करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रि आप करके देखें, उसका फल आपको अलग समझ में आएगा। नॉर्मल नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में बहुत अलग अंतर होता है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक नवरात्रि कही जाती है, इसका फल अलग होता है, लेकिन आपको कर्म खुद करना होगा। अगर आप सोचो हम बिना कुछ करें कुछ प्राप्त करें तो ऐसा नहीं होता। इसलिए गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा गया, क्योंकि ये तांत्रिक नवरात्रि में आती है। यानी इसमें कोई भी अनुष्ठान विद्या या तांत्रिक क्रिया होती है सब गुप्त होती है। जो ओपन नहीं है कि आप कहीं पर खुले में कुछ भी कर लो, जो सब कुछ चुपचाप से होता है, इसलिए इसको गुप्त कही जाती है कि इंसान कर्म करता है किसी को पता नहीं चलता। इसलिए गुप्त नवरात्रि का बहुत महत्व है। इसमें की गई साधना सिद्धि अनुष्ठान आपको नॉर्मल नवरात्रि से 3 गुना अधिक फल देती है। नवरात्रि में इसका जितना आपको फल मिलेगा उससे 3 गुना अधिक गुप्त नवरात्रि में इसका आपको फल मिलता है। गुप्त नवरात्रि में आप चाहें तो लक्ष्मी साधना, भैरव साधना, देवी साधना, महाविद्या साधना, भैरवी साधना, मसान साधना, भूत प्रेत जिन जिन्नात खब्बीस, यानी आप जो चाहें वो साधना कर सकते हैं। हर इसमें जैसे कि भैरव, करुआ, मसानी, आसमानी, बहुत से अनुष्ठान है, योगनिया, 64 योगनी, यानी गुप्त नवरात्रि में आप साधना अपने ऊपर अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आपको नियम कानून पूरे मालूम होने चाहिए। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ करने से पहले आपको अपने इष्ट देवी देवता गुरु से आज्ञा लेना अनिवार्य है। गुप्त नवरात्रि में कोशिश करें किसी माँ की भक्ति करें, जिसका आपको फल खुद समझ में आएगा। बाकी आप मेरा कर्म है बताना, बाकी आपकी मर्जी है। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। कोई भी सिद्धि साधना परेशानी दिक्कत के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के अबाउट में व्हाट्सअप नंबर दिया है, जिसमें आप चाहें सवाल जवाब कर सकते हैं या कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता राम।